नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरा। सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़े एक महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई चल रही है। मामला बड़ा और महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसका असर पूरे देश पर होने वाला है, पूरे देश की राजनीति पर पड़ने वाला है और जो सरकार चल रही है इसकी सेहत पर भी इसका बड़ा असर पड़ने वाला है। सुप्रीम कोर्ट इस वक्त सुन रहा है एक मामला जो जुड़ा हुआ है स्पीकर के किरदार से, स्पीकर की भूमिका से, उसके रोल से। आप जानते हैं कि देश भर में जो विधानसभाएं हैं, लोकसभा है, उसमें स्पीकर होता है और विधान परिषद और राज्यसभा जो है उसमें सभापति होते हैं। काम दोनों का एक ही है, पीठासीन अधिकारी होते हैं जो जो हेड करते हैं उस इंस्टीट्यूशन को। अब सवाल ये उठ रहा है कि मामला तो ये जुड़ा हुआ है 10th शेड्यूल और शिवसेना उद्धव ठाकरे की जो पार्टी टूट गई थी और टूटने के बाद जब विधानसभा के जो विधायक थे वो चले गए थे टूट के एकनाथ शिंदे के साथ, और फिर सरकार बना ली थी। एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री बन गए थे, देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बन गए थे। मामला तो है ये वो, लेकिन इस मामले में तब एक सरकार के बारे में तो फैसला हो गया था कि भाई, सरकार जब फैसला हुआ था तो उसमें कोर्ट ने कहा था कि पूरी जो प्रक्रिया थी वो गलत थी और अगर उद्धव ठाकरे इस्तीफा नहीं देते तो हम लोग सरकार को रीइंस्टेट कर देते। लेकिन जब फ्लोर टेस्ट की मांग आ गई थी तो इस्तीफा तो देना ही था। खैर, वो एक विषय अलग है, उस पर बाद में अभी हम लोग बात करेंगे कि कितनी महत्वपूर्ण बातें कही हैं कपिल सिब्बल ने इस पूरी बहस के दौरान। कपिल सिब्बल ने जो मुख्य बातें कही, वो एक बात तो ये कही कि लेजिस्लेटिव पार्टी और पॉलिटिकल पार्टी ये दो अलग अलग यूनिट्स हैं, या फिर लेजिस्लेटिव पार्टी पॉलिटिकल पार्टी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक सवाल है ना ये, क्या कोई लेजिस्लेटिव पार्टी हो सकती है, क्या कोई लेजिस्लेटिव पार्टी हो सकती है बगैर पॉलिटिकल पार्टी के? पॉलिटिकल पार्टी तो हो सकती है बिना लेजिस्लेटिव पार्टी के। मतलब एक आपको एग्जांपल के लिए अगर हम लोग बात करें, बहुजन समाज पार्टी तो विधायक एक ही है यूपी असेंबली में, लोकसभा में 0 सांसद हैं, राज्यसभा में मेरे ख्याल से 1 सांसद है। तो वो बीएसपी यूपी में भी एक बड़ी पार्टी है संगठनात्मक तौर पे, राजस्थान में भी एक पार्टी है और बाकी स्टेट्स में भी एक पार्टी के तौर पर काम कर रही है। ठीक है, अब क्या यह संभव है कि यूपी का जो एकमात्र विधायक है या 2 विधायक हैं वो कल ये कहें कि हम लोग को तो इस पार्टी के साथ नहीं रहना है और हम लोग तो दूसरी अलग पार्टी है बनाएंगे, या फिर हम लोग असली बीएसपी हैं, मायावती बीएसपी के अध्यक्ष नहीं? ये संभव है क्या? अगर ये संभव नहीं है तो ये शिवसेना में संभव कैसे हुआ? शिवसेना में आप जानते हैं कि शिवसेना के सिंबल पर उद्धव ठाकरे के दस्तखत के बाद विधानसभा चुनाव में टिकट लेकर के लड़ने के लिए प्रत्याशी के तौर पर थाने से गए थे एकनाथ शिंदे। कई बार चुनाव लड़े। शिवसेना, उद्धव ठाकरे वाली जो पार्टी उस टाइम तो शिवसेना थी, उससे कई बार चुनाव लड़े, विधायक बने, मंत्री बने। तो जब वो उद्धव ठाकरे की पार्टी से चुनाव लड़ के मंत्री बन गए, एमएलए बन गए, तो एमएलए बनने के बाद पार्टी पर अधिकार कैसे जमा सकते हैं? एक ये सवाल होता है। दूसरा ये बताया गया कि जब चुनाव लड़ने के लिए कोई उम्मीदवार जाता है और पॉलिटिकल पार्टी उसको अपना नॉमिनेशन भरने के लिए अपना सिंबल अलॉट करती है, तो एक अथॉरिटी लेटर दिया जाता है कैंडिडेट को जो चुनाव लड़ रहा है और एक भेजा जाता है कहां पर? चुनाव आयोग के पास, कि इस विधानसभा सीट पर हमारा आधिकारिक प्रत्याशी ये है। ये दोनों होते हैं काम। और वो जो टिकटों का वितरण किया जाता है वो कैसे किया जाता है, कौन करता है? वो टिकटों का वितरण जिस नियम के तहत, कानून के तहत किया जाता है वो होता है पार्टी का संविधान।
और पार्टी का संविधान अधिकृत करता है किसी एक व्यक्ति को, किसी एक व्यक्तियों के समूह या कुछ व्यक्तियों के समूह को, या एक और ज्यादा बड़े ग्रुप को। ठीक है, जैसे बीजेपी में सीईसी रेकमेंड करता है, कांग्रेस में भी सीईसी है, सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी, सीईए। वो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी, माफ कीजिएगा, वो कमेटी रेकमेंड करती है कि भाई इन विधायकों को चुनाव लड़ा दो, या इन प्रत्याशियों को विधायक का चुनाव लड़ाओ, लोकसभा का चुनाव लड़ाओ। एक कमेटी बनी है, और किसी पार्टी में ये अधिकार केवल अध्यक्ष के पास होता है, अपना अपना संविधान है। तो कपिल सिब्बल ने कहा कि जब ये संविधान, इसी संविधान के तहत एमएलए बनने के लिए एकनाथ शिंदे गए, अधिकृत व्यक्ति ने उनको भेजा, वापस लौट के विधायक जीत के आ गए, तो जब वो एमएलए बन गए तो फिर वो कैसे उस संविधान को मानने से इनकार कर सकते हैं, उसी पार्टी के संविधान को। और एमएलए बनने के बाद वो ये कैसे कह सकते हैं कि ये पार्टी मेरी है। ठीक है ना। तो राहुल नार्वेकर जो विधानसभा के अध्यक्ष थे वहां पर महाराष्ट्र असेंबली में, उन्होंने ये गलत निर्णय लिया और उन्होंने लेजिस्लेटिव पार्टी के बहुमत को पॉलिटिकल पार्टी की फैसला लेने की ताकत से बड़ा मान लिया। समझ गए ना, कि भाई पॉलिटिकल पार्टी कुछ फैसला करे या ना करे, उसकी कोई अहमियत नहीं है। जो विधायकों ने फैसला कर लिया उसको आपने सबसे बड़ा मान लिया और उसके हिसाब से फैसला कर दिया, और वही चुनाव आयोग ने किया। उसके बाद चुनाव आयोग ने कह दिया कि इन्हीं की पार्टी है क्योंकि ये विधायक हैं। तो एक पार्टी से, एक पॉलिटिकल पार्टी से विधायक बनता है, विधान परिषद का सदस्य बनता है, लोकसभा का सदस्य बनता है, राज्यसभा का सदस्य बनता है, और इसके अलावा कई कमिटीज जो होती हैं उनके चेयरमैन और ये मेंबर्स भी बनते हैं। तो एक पॉलिटिकल पार्टी जो है, ये सब उससे निकले हुए हैं, विधायक, सांसद। तो केवल विधायक अगर कुछ तय कर लेंगे, विधायकों का या किसी लेजिस्लेटिव पार्टी अगर कुछ तय कर लेगी, तो वो पूरी पार्टी का फैसला कैसे माना जाएगा। पार्टी जो शेड्यूल 10 है और सुभाष देसाई का जो केस है, वो ये बात स्पष्ट तौर पर कहता है कि पॉलिटिकल पार्टी इज द रियल बॉस। सुभाष देसाई है ना वर्सेस महाराष्ट्र का, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, उसमें ये स्पष्ट तौर पर कहता है कि पॉलिटिकल पार्टी इज द रियल बॉस। कपिल सिब्बल ने वही बात कही। अगर इसी तरीके से 10th शेड्यूल के साथ खिलवाड़ किया जाएगा तो फिर दल बदल कानून का कोई मतलब ही नहीं है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर कम विधायकों के साथ भी चुनाव जीत के आएगी, वो अपनी सरकार बना सकती है, दूसरी पार्टी को तोड़ सकती है, और जो दल बदल विरोधी कानून बनाया गया था उसका लाभ खत्म हो जाएगा, उसका कोई मतलब ही नहीं होगा। कपिल सिब्बल ने अपनी बातों में यह भी कहा कि कोर्ट ने पूछा कि क्या हम लोग अब हम लोग सुशील शिंदे, या माफ कीजिए, एकनाथ शिंदे को हटा सकते हैं, इतने साल हो गए। इसके जवाब में कपिल सिब्बल ने कहा कि भाई अगर किसी सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण हुआ है, कोई इमारत बन गई है, तो क्या वो समय बीतने की वजह से लेजिटिमेट हो गई? उसकी लेजिटिमेसी तो नहीं हुई ना कायम। तो सुप्रीम कोर्ट के पास हमेशा इस बात का अधिकार है कि जब से एकनाथ शिंदे बने हैं तब से आप उनको हटा सकते हैं, ये आपके पास पूरा अधिकार इस बात का है। तो ये महत्वपूर्ण मामला, वैसे तो देखिए कपिल सिब्बल ने अपने इस पर बहस खत्म कर दी है। अब ये मामला वैसे तो जुड़ा हुआ है केवल महाराष्ट्र की विधानसभा से, ये पर्टिकुलर केस, लेकिन इसका असर हिंदुस्तान की राजनीति पर बहुत गहरे तौर पर इसलिए पड़ने वाला है क्योंकि इसी तरह से मामले इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में लोकसभा को लेकर भी लंबित हैं। इसी शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे उबाटा जो बन गई है, उस पार्टी ने 6 सांसदों के टूटने का जो स्प्लिट हुआ था उसको मर्जर की इजाजत दे दी थी ओम बिरला ने, उसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट में है। और तृणमूल कांग्रेस के सांसद जो टूट के गए थे, उनकी लंबित पिटीशन के खिलाफ अभिषेक बैनर्जी भी सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो कुल मिलाकर ये मामला बहुत गंभीर है और इसका दूरगामी परिणाम हम लोगों को देखने को मिलेगा आने वाले
समय में, क्योंकि ये देश की राजनीति की दिशा, दशा और भविष्य तय करने वाला है। अभी हम लोग जो देख रहे हैं वो ये है कि कोई भी राजनीतिक दल टूट जाता है, उसका एक बड़ा बहुमत टूट जाता है, फिर वो जिस तरीके से शरद पवार की पार्टी पर अजीत पवार ने कब्जा कर लिया था, जिस तरीके से शिवसेना पर एकनाथ शिंदे ने कब्जा कर लिया था, जिस तरीके से एनसीपीआई बोल रही है कि हम लोग असली तृणमूल कांग्रेस हैं, ये तमाम घटनाक्रम जो हो रहा है इसको नए तरीके से परिभाषित करेगा सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला। इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।